study chapter 13. Our chapter 13 name is geometry. Let's revise. ये वाली एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है. चलिए इसको एक बार समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है. यहाँ पर आपको शेप्स लिखे हुए दे रखी है लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन एंड स्फेयर. यहाँ पर आपको इनके फेस लिखने हैं. यहाँ प्लेन फेस लिखने हैं. इस कॉलम में कर्व्ड फेस लिखने हैं. इस कॉलम में एज लिखने हैं और इस कॉलम में वर्टेक्स लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ. आपको जो लेंथ दे रखी है आपको इन लेंथ की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. थर्ड इज मेजर द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको इन सर्कल्स की रेडियस को मेजर करना है और उस रेडियस को मेजर करने के बाद इन ब्लैंक्स में भी फिल करना है कि वो कितने सेंटीमीटर की है, कितनी लेंथ की है. फोर्थ इज फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC इफ. आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है ट्राइंगल ABC का. यदि आपको AB की वैल्यू ये दे रखी है, BC की वैल्यू दे रखी है और CA की वैल्यू दे रखी है, सभी पार्ट्स में आपको AB, BC और CA की वैल्यू अलग अलग दे रखी है. आपको सभी पार्ट्स को खुद से सॉल्व करना है. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड करते हैं ट्राइंगल की सभी साइड्स का सम करके. फिफ्थ इज नेम द फॉलोइंग शेप्स. आपको इन शेप्स के नेम बताने हैं लाइक दिस स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल. Next, we will study about basic geometry. First is line segment. When any two points be connected with the help of a ruler, form a line segment. जब दो पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं रूलर की हेल्प से तब हम उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं कि जो बनती है रूलर की हेल्प से वो लाइन सेगमेंट फॉर्म होती है. Here in the adjoining figure P and Q are two points which we have joined with the help of ruler. जो adjoining figure में आपको शो कर रखा है P और Q दो पॉइंट्स हैं जिसको हमने कनेक्ट कर रखा है रूलर की हेल्प से. दस PQ इज अ लाइन सेगमेंट. तो PQ क्या है? हमारी लाइन सेगमेंट है. रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ लाइन. लाइन सेगमेंट होती है वो हमेशा पॉइंट ऑफ अ लाइन होती है. सेकेंड पॉइंट, इट हैज टू एंड पॉइंट्स. इसके दो एंड पॉइंट्स भी होते हैं. थर्ड पॉइंट, इट कैन बी मेजर्ड. ये मेजर भी की जा सकती है कि कितने सेंटीमीटर की है, कितनी लेंथ है इसकी. फोर्थ पॉइंट, बट इट डज नॉट हैव एनी ब्रेथ और थिकनेस. लेकिन इसकी ना तो कोई ब्रेथ होती है और ना ही कोई थिकनेस होती है. नेक्स्ट इज लाइन. वी जॉइन एनी टू पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड देन एक्सटेंड फर्दर इन बोथ द डायरेक्शंस, देन अ लाइन इज फॉर्म्ड. जब हम ज्वाइन करें दो पॉइंट्स को रूलर की हेल्प से तब जब हम ज्वाइन करें दो पॉइंट्स को रूलर की हेल्प से और हम उन दोनों पॉइंट्स के एंड से उसको एक्सटेंड कर सके, लाइन को आगे बढ़ा सके, तब हमारी लाइन फॉर्म होती है, बनती है. हियर इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ इज अ लाइन. इस एडजॉइनिंग फिगर में PQ एक लाइन है. हियर P एंड Q आर टू पॉइंट्स. P और Q क्या है? दो पॉइंट्स हैं. हियर द सिंबल दिस along PQ show that this line can be extended to any length in both the directions. ये जो एरो शो कर रखा है ये शो हो रहा है कि ये जो लाइन है ये P से या फिर Q से आगे तक एक्सटेंड हो सकती है दोनों ही डायरेक्शन में. रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, अ लाइन हैज नो फिक्स्ड लेंथ. लाइन की कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है. सेकेंड पॉइंट, इट हैज नो एंड पॉइंट. इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है. ये अगर बड़ी है तो ये चलती ही जाएगी, कभी भी रुकेगी नहीं. थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट हैव एनी ब्रेथ और थिकनेस. इसके पास ना ही तो कोई ब्रेथ होती है और ना ही थिकनेस होती है. फोर्थ पॉइंट, देयर कैन बी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन. लाइन पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं. ये एक लाइन है, ये इन्फिनाइट है, इसको कितने भी बढ़ा लो, एक्सटेंड कर लो, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. इस लाइन पे काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं क्योंकि लाइन कभी एंड हो ही नहीं सकती. तो उस एंड लाइन जो ना होती है उस पर काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं. नेक्स्ट इज रे. A special kind of line which has a fixed point is called a ray. एक स्पेशल काइंड की लाइन जिसका फिक्स पॉइंट होता है उसको हम रे बोलते हैं. इट्स फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट. इसके फिक्स पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं. हियर इन द एडजॉइनिंग फिगर AB, AC, AD, AE एंड AF आर रेज. इस पिक्चर में दिखा रखा है ये AF, AE, AD, AC, AB ये सब क्या है? रेज है. ऑल दीज रेज हैव ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज A. इन सभी रेज का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या है? हमारा A.
टू शो अ रे फर्स्ट वी राइट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट देन एनी अदर पॉइंट ऑन इट। रे को शो करने के लिए सबसे पहले हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद अदर पॉइंट्स लिखते हैं। फाइनली वी पुट सिंबल दिस अबव इट, और हम इस सिंबल को भी पुट करते हैं किसी भी वर्ड के ऊपर लिख करके। जैसे कि मान लो ए बी एक रे है, तो हम इसके ऊपर ऐसे सिंबल लगा देंगे। ये शो कर रहा है सिंबल कि ए बी क्या है, एक रे है, विच मीन्स दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम इट्स फिक्स्ड पॉइंट टू द अदर पॉइंट। इसका मतलब ये है कि एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है दूसरे पॉइंट तक। रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम अ सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट एनी रेज कैन बी ड्रॉन। एक सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी भी रेज ड्रॉ हो सकती है। तो क्या आपको ऊपर भी पिक्चर शो कर रखी थी, एक ए रेज थी, उससे काफी सारी रेज निकल रही थी। तो एक सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी भी रेज ड्रॉ हो सकती हैं। सेकेंड इज द रे डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड लेंथ। रे की कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। ये एरो शो कर रहा है कि आगे कितनी भी बढ़ती चली जाएंगी। रे की कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, बट हाँ स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट एंगल, लुक हियर। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इन दिस फिगर बी ए एंड बी सी आर टू रेज। इस पिक्चर में बी ए और बी सी दो रेज हैं। बोथ द रेज हैव द सेम कॉमन पॉइंट दैट इज बी। दोनों ही रे का सेम कॉमन पॉइंट है, वो क्या है, बी। दिस फिगर इज कॉल्ड एन एंगल। इस फिगर को हम एंगल बोलते हैं। जो शो कर रखा है ये होता है हमारा एंगल। Thus, a figure formed by two rays having same initial point, it is called an angle. जब एक फिगर बन रही हो दो रेस की हेल्प से और उन दोनों का सेम इनिशियल पॉइंट हो, तब हम उसको एंगल बोलते हैं। Here, in an angle, the initial point is called its vertex and the rays are called its arms. जो एंगल के अंदर जो इनिशियल पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, मतलब बी क्या है, वर्टेक्स होता है। और जो रेज होती है उन्हें हम आर्म्स बोलते हैं, मतलब बी और बी सी क्या है, आर्म्स है। Thus in this figure, इस फिगर में B is the initial point, B initial point है। BA and BC are two arms, BA और BC दो arms है। B is a vertex और B vertex भी है। We denote an angle using the symbol this। हम एंगल को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। We can represent an angle in way। हम इस तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज by three letters। Look here, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। Here in this figure, इस फिगर में we can represent the angle as हम एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस तरीके से। ये एंगल का सिंबल है, एंगल ए बी सी। एंगल शो करें तो ए बी सी क्या है, एंगल है। और एंगल सी बी ए और एंगल सी बी ए, ये क्या शो कर रहे हैं, हम एंगल शो कर रहे हैं। रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन द सेंटर एंड द रिमेनिंग टू पॉइंट्स इन द लेफ्ट एंड राइट। जो वर्टेक्स होता है उसको हम हमेशा बीच में लिखते हैं। जैसे कि वर्टेक्स क्या है, बी है, तो उसको हम हमेशा बी में लिखेंगे और बाकी जो पॉइंट्स है उसको हम लेफ्ट या राइट में लिखेंगे। बाय वन लेटर वी कैन डिनोट द एंगल बाय द नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स। हम एंगल को डिनोट कर सकते हैं वर्टेक्स का सिंपल नेम लिख करके भी। देखिए ध्यान से, हियर वी कैन डिनोट दिस एंगल एज एंगल बी। हम इस एंगल को एंगल बी से भी डिनोट कर सकते हैं by letters or natural numbers. Look here, यदि हम इसमें 1 या p ऐसे लेटर्स या नंबर्स मान लें, here in this figure में we denote the angle as angle 1। हमने एंगल को डिनोट किया है एंगल 1 and the other as angle p, और दूसरे में हमने डिनोट किया है एंगल p। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.1। जो कुछ भी अभी आपने ऊपर समझा है सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 13.1 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। Second is kinds and measuring angles. Kinds of angles. Angles are of many kinds. Angles काफी टाइप के होते हैं, काफी kinds के होते हैं। In this class, इस क्लास में we will learn about angles of the following kinds. हम इस क्लास में angles के बारे में पढ़ेंगे following kinds से। First is right angle. The angle measuring exactly 90 degree is called a right angle. जो एंगल exactly measure हो 90 डिग्री उसको हम right angle बोलते हैं। Here angle ABC is equals to 90 डिग्री। एंगल ABC क्या है हमारा, 90 डिग्री है। Therefore it is a right angle। तो ये क्या है, राइट एंगल है।
Second is acute angle. The angle greater than 0 degree but smaller than 90 degree is called an acute angle. वो एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उस एंगल को हम acute angle बोलते हैं. Here angle XYZ is equal to 70 degree as 90 degree is greater than 70 degree is greater than 0. Therefore it is an acute angle. तो ये क्या है, हमारा acute angle है. Number third is obtuse angle. The angle greater than 90 degree but smaller than 180 degree is called an obtuse angle. वो एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उस एंगल को हम obtuse angle बोलते हैं. Here angle PQR is equal to 160 degree as 90 degree is smaller than 160 degree and 160 degree is smaller than 180 degree. Therefore it is an obtuse angle. तो ये कैसा एंगल है, obtuse angle है. Next, congruency of angles. When two angles are of the same measures, then they are called congruent angles. जब दो एंगल्स सेम मेजर्स के हों तब हम उन्हें congruent angles बोलते हैं. This sign is used to denote congruency of angles. इस साइन को हम congruency of angles से डिनोट करते हैं. For example, let us consider the following angles. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एंगल्स को कंसिडर करते हैं. This angle and this angle. If we measure these angles, यदि हम इन दोनों एंगल्स को मेजर करते हैं, we find that both are of 65. तो देखते हैं कि दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 65 डिग्री के हैं. तो they are congruent to each other. तो ये दोनों आपस में congruent होंगी. We denote these angles as, हम इन एंगल्स को डिनोट करेंगे इस तरीके से, एंगल LMN, congruency का साइन एंगल OPQ. Angle measuring instrument. Angles of all the kinds can be measured with the help of a special instrument. Angles किसी भी kind के हो वो measured करे जा सकते हैं एक special instrument की help से. This instrument is found is a geometry box and has similar shape as the shape of an alphabet D. ये जो instrument है ये हमें geometry box में मिलता है और ये बिल्कुल एक similar shape की तरह होता है, alphabet जो D होता है उस shape में होता है. Hence it is better known as G. हम इसको डी से भी जानते हैं. इट्स एक्चुअली नेम इज प्रोटेक्टर. इसका असल में नाम होता है प्रोटेक्टर. द कर्व पार्ट ऑफ द प्रोटेक्टर इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स. जो कर्व पार्ट होता है प्रोटेक्टर का ये डिवाइड हो रखा होता है 180 डिग्री के पार्ट्स में, मतलब 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है. इट्स वन पार्ट इज इक्वल टू 1 यूनिट एंगल. इसका हर एक पार्ट 1 यूनिट एंगल के इक्वल होता है. The standard unit of measuring angles is degree. जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है एंगल्स को मेजर करने की वो होती है डिग्री. On both sides of the protector, the angle are started from 0 degree to 180 degree clockwise and anti-clockwise. दोनों ही साइड पर, प्रोटेक्टर की दोनों ही साइड पर जो एंगल्स हैं वो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक स्टार्ट होते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी. On the protector, the line RS joins the one end 0 degree to the other end 180 डिग्री. प्रोटेक्टर में जो लाइन है RS ये ज्वाइन कर रही है 0 डिग्री के एंड को और 180 डिग्री के एंड को. एक एंड 0 डिग्री का है और एक एंड 180 डिग्री का है, ये इन दोनों को ज्वाइन कर रही है. इट इज कॉल्ड बेस लाइन. इसको हम बेस लाइन बोलते हैं. जस्ट ऑन द मिडल ऑफ द बेस लाइन द मिडल पॉइंट O इज कॉल्ड इट सेंटर. इस बेस लाइन के मिडल पॉइंट क्या है O, इसको हम बोलते हैं सेंटर. हाउ टू मेजर एंगल. एंगल्स को मेजर कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं. टू मेजर एंगल्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर, द सेंटर पॉइंट इट इज O is set on the vertex of the angle in such a way that its baseline overlaps one of the arms of the angle. यदि हमें मेजर करना है एंगल को प्रोटेक्टर की हेल्प से तो हम क्या करेंगे, जो प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट होता है मतलब कि जो O होता है उसको हम एंगल के वर्टेक्स पर सेट करेंगे और उसको इस तरीके से लिखेंगे कि जो प्रोटेक्टर की बेस लाइन है वो उसकी एक आर्म को ओवरट्रिप करे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स मेजर एंगल MNO. चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, हमें एंगल MNO को मेजर करना है. टू मेजर द गिवन एंगल MNO, द प्रोटेक्टर इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स सेंटर पॉइंट कोइंसाइड्स विद द वर्टेक्स N. इस एंगल को मेजर करने के लिए हमें प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखना है इसके वर्टेक्स पर कि जो उसका पॉइंट है वर्टेक्स जो N है वो सेंटर पॉइंट O पर आए.
सिमिलरली द बेस लाइन लाइज अलोंग द आर्म NO, और इसी तरीके से जो बेस लाइन है हमारी NO, सिमिलरली जो बेस लाइन है हमारी वो हमारे आर्म NO पर एक्यूरेट आए. द अदर आर्म दैट इज NM passes through the curved edge of the protector shows the degree of the angle, और जो दूसरी आर्म होगी NM वो पासिस हो रही होगी कर्व्ड एज से प्रोटेक्टर के, और वो हमें एंगल की डिग्री शो कर रही होगी. हियर द डिग्री मार्क शोज 70 डिग्री, यहाँ पर जो डिग्री मार्क हो रखी है वो 70 डिग्री शो कर रही है. देयरफॉर एंगल MNO इज 70 डिग्री. देयरफॉर जो एंगल MNO है वो कितना है, 70 डिग्री है. देखिए यहाँ पर हमने एंड पॉइंट रखा प्रोटेक्टर का, एक आर्म जो NO थी उसको स्ट्रेट रखा, उसके बाद जो दूसरी आर्म थी ये वाली तो हमने मेजर किया कितने पैर हमारी 70 डिग्री पर आ रही है. इट मीन्स हमारा एंगल कितना का था, 70 डिग्री का था. एग्जाम्पल, ड्रॉ एन एंगल मेजरिंग 45 डिग्री. आपको एंगल ड्रॉ करना है 45 डिग्री को मेजर करते हुए. सॉल्यूशन देखते हैं. इन ऑर्डर टू ड्रॉ एंगल PQR ऑफ 45 डिग्री, इस ऑर्डर में हमें ड्रॉ करना है एंगल PQR को 45 डिग्री का. वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे. स्टेप 1, फर्स्ट वी ड्रॉ द बेस QR ऑफ एंगल PQR यूजिंग अ रूलर. सबसे पहले हम एक बेस QR ड्रॉ करेंगे एंगल PQR का रूलर की हेल्प से, रूलर का यूज करके. स्टेप 2, नाउ वी प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द पॉइंट Q इन सच अ वे दैट द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर ओवरलैप्स द आर्म QR. उसके बाद हम प्रोटेक्टर के सेंटर को प्लेस कर देंगे, रख देंगे पॉइंट Q पर इस तरीके से जो उसकी प्रोटेक्टर की बेस लाइन है वो आर्म QR पर एग्जैक्टली ओवरलैप कर दे, उसके ऊपर आ जाए. स्टेप 3, नाउ रीडिंग द डिग्री मार्क्स ऑन द प्रोटेक्टर वी फाइंड 45 डिग्री, इट इज द पॉइंट जस्ट इन बिटवीन 40 डिग्री एंड 50 डिग्री. उसके बाद हम रीडिंग करनी है, हमें डिग्री को देखना है, मार्क करना है प्रोटेक्टर में से, हमें फाइंड करना है 45 डिग्री को, मतलब जो 45 डिग्री है वो 40 डिग्री 50 डिग्री के बीच में होगा. नाउ वी मार्क अ पॉइंट P ऑन इन फ्रंट ऑफ द डिग्री मार्क 45 डिग्री. उसके बाद हम पॉइंट P को मार्क कर देंगे 45 डिग्री पर. 45 डिग्री कहाँ पर है, ये 40 और ये 50 के बीच में 45 डिग्री, यहाँ पर हम इस पॉइंट को मार्क कर देंगे. स्टेप 4, फाइनली रिमूव द प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ विद द हेल्प ऑफ द रूलर. उसके बाद हम इस डी को प्रोटेक्टर जो है उसको हटा देंगे, और जो हमने मार्क कर रखा था लाइन, जो पॉइंट बनाया था, इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे रूलर की हेल्प से. दस वी गेट द रिक्वायर्ड एंगल दैट इज एंगल PQR इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल मिल गया है हमें, एंगल PQR हमें मिल गया है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का. नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2, जैसे कि अभी आपने ऊपर समझा है सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 13.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. Polygons, the closed figure which have more than 2 line segments are called polygons. वो क्लोज फिगर मतलब वो बंद फिगर जिसमें दो या दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स होती हैं उन्हें हम पॉलीगन बोलते हैं. The line segments forming the polygons are called its sides. जो लाइन सेगमेंट बनती हैं पॉलीगन्स की फॉर्म बनाते हैं उसको हम साइड्स बोलते हैं. एंड द पॉइंट्स वेयर टू एडजेसेंट साइड्स मीट आर कॉल्ड इट्स वर्टिसाइज. और जहाँ पर दो एडजेसेंट साइड्स के जो पॉइंट्स हैं वो मिलते हैं उसको हम वर्टिसाइज बोलते हैं. वर्टेक्स टू सिंगुलर, सिंगुलर में हम उसको वर्टेक्स बोलते हैं. रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, एनी ओपन फिगर दैट इज whose two adjacent sides do not meet is not a polygon. कोई भी ओपन फिगर मतलब जिसके दो एडजेसेंट साइड्स आपस में ना मिल रही हो वो फिगर पॉलीगन नहीं होगी. नेक्स्ट इज ट्राइंगल्स. अ पॉलीगन मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल. ये जो पॉलीगन है 3 लाइन सेगमेंट से बना है जिसको हम ट्राइंगल बोलते हैं. ABC इज अ ट्राइंगल. रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, एवरी ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स. हर एक ट्राइंगल की 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं. सेकेंड पॉइंट, अ ट्राइंगल इज डिनोटेड बाय द साइन दिस. ट्राइंगल को हम इस साइन से डिनोट करते हैं. काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, द ट्राइंगल आर क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस. जो ट्राइंगल्स हैं वो इन तरीकों से क्लासिफाइड किए जाते हैं. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पर. सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेसिस पर. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ए पार्ट स्केल इन ट्राइंगल. द ट्राइंगल्स हैविंग ऑल 3 साइड्स अनइक्वल इन लेंथ आर कॉल्ड स्केल इन ट्राइंगल. वो ट्राइंगल
जिसमें तीनों ही साइड्स अनइक्वल हो, लेंथ में इक्वल ना हो, उस ट्राइंगल को हम स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं। हियर ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज अ स्केलेन ट्राइंगल। ट्राइंगल एक्स वाई जेड क्या स्केलेन ट्राइंगल है? एज एक्स वाई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एक्स जेड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड वाई जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्राइंगल की सभी साइड्स क्या है? अनइक्वल है, अलग अलग सेंटीमीटर की है। So xy does not equal to xz and xz does not equal to yz. B is equilateral triangles. The triangles having all its three sides equal in length are called equilateral triangles. वे triangles जिसकी तीनों sides equal होती है length में, उसको हम equilateral triangles बोलते हैं। Here triangle ABC is a triangle having all the three equal sides. जो ABC है triangle है, ये इक्वल लिटरल ट्रायंगल है क्योंकि इसके तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है। एज ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी ए, सब किसके बराबर है? 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एबीसी क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। द ट्रायंगल्स हैविंग टू साइड्स इक्वल इन लेंथ आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। वे ट्रायंगल्स जिसकी दो साइड्स लेंथ में इक्वल होती है और थर्ड साइड लेंथ में इक्वल नहीं होती है, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। हियर ट्रायंगल PQR इज अ ट्रायंगल हैविंग टू ऑफ इट्स साइड्स इक्वल इन लेंथ। जो ट्रायंगल PQR है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जो ट्रायंगल PQR है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है और थर्ड साइड्स अनइक्वल है। एज PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। PQ और PR 7 सेंटीमीटर की है। देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल PQR क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। On the basis of angles, A part acute angle triangles. The triangles whose all the three angles are acute or less than 90 degree are called acute angle triangles. वो ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, उसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। हियर एंगल DEF इज अ ट्राइंगल whose all the three angles are less than 90 degree, that is acute angles. जो ट्राइंगल DEF है, ये ट्राइंगल हमारा क्या है? एक्यूट एंगल है क्योंकि इसके तीनों एंगल क्या है? 90 डिग्री से छोटे हैं। जैसे 55 डिग्री, 65 डिग्री, 60 डिग्री 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये कैसा ट्राइंगल है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एज एंगल D कितना? 60 डिग्री, एंगल E कितना? 55 डिग्री और एंगल F कितना है? 65 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल DEF इज अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। B part right angle triangles. The triangles whose one angle is of 90 degree are called the right angle triangles. वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल्स बोलते हैं। हियर ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ट्राइंगल ABC एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका एक एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। एज एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABC क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। C is obtuse angle triangles. The triangles whose one angle is an obtuse angle that is greater than 90 degree but less than 180 degree are called obtuse angle triangles. वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल obtuse एंगल हो, मतलब 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उस ट्राइंगल को हम obtuse angled triangles बोलते हैं। Here triangle PQR is a triangle in which angle R is of 140 degree. ट्राइंगल PQR में जो एंगल R है वो 140 डिग्री का है। Therefore it is an obtuse angle triangle. तो ये क्या है? हमारा obtuse angle triangle है। Remember first point, a acute angle triangle may be equilateral, isosceles और scalene triangle. जो acute angle triangle होता है वो equilateral भी हो सकता है, isosceles भी हो सकता है और scalene triangle भी हो सकता है। But a right angle triangle as well as obtuse angle triangle may be isosceles और scalene but can never be equilateral triangle. लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस भी हो सकता है, स्केलेन भी हो सकता है, लेकिन कभी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं होगा। क्वाड्रिलेटरल्स, अ क्लोज्ड फिगर सराउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्लोज्ड फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। दस अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 sides and 4 vertices or 4 angles. Kinds of quadrilaterals. The quadrilaterals are of the following kinds.
First is square. A closed figure made of all the four equal sides is called a square. एक closed figure जो चार इक्वल साइड से बनी हो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं. Here in ABCD में AB is equal to BC, BC is equal to CD and CD is equal to DA, and angle A equal to angle B, angle B equal to angle C, angle C equal to angle D. और ये सभी एंगल्स कितने इक्वल है? 90 डिग्री. हर एक एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का है. Therefore it is a square. तो ये क्या है? स्क्वायर है. Next, B part, rectangle. A closed figure made of four sides and in which all the four angles are of 90 degree is called a rectangle. एक क्लोज फिगर जो चार साइड से बनी हो और उसके चारों एंगल 90 डिग्री के हो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं. हियर इन STUV, ST is equals to VU, similarly SV is equals to TU, and angle S equal to angle T, angle T equal to angle U and angle U is equal to angle V. और ये सभी एंगल किससे इक्वल है? 90 डिग्री के. हर एक एंगल कितना है? 90 डिग्री ईच. हर एक एंगल 90 डिग्री का है. Therefore it is a rectangle. तो ये क्या है? रेक्टेंगल है. C is parallelogram. As the name suggests, a parallelogram has its two opposite sides parallel to each other is called a parallelogram. जो पैरेललोग्राम है वो अपने नाम से सजेस्ट कर रहा है कि जो पैरेललोग्राम है उसके दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं दूसरी अपोजिट साइड से, उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं. हियर इन PQRS में PQ इज इक्वल टू SR. जो PQ है वो इक्वल है SR के. सिमिलरली PS इक्वल टू QR. इस तरीके से PS इक्वल है QR के. इन द सेम वे सेम इसी तरीके से PQ पैरेलल है SR के. PQ पैरेलल है SR के. पैरेलल का साइन ये होता है. एंड PS पैरेलल है QR के. PS पैरेलल है QR के. एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S. Remember, first point, parallel lines are denoted by the sign this. So sometimes parallelogram is written as parallelogram. ये जो parallel lines है इसको हम इससे डिनोट करते हैं और कभी कभी हम parallelogram पूरा ना लिख के इस साइन को शो करके ग्राम भी लिख देते हैं. ये भी parallelogram में शो करता है. नेक्स्ट, सर्कल. A closed plane figure consists of all those points of the plane that are at a constant distance from a fixed point in the plane is called a circle. एक क्लोज प्लेन फिगर जो कंसिस्ट करती हो सभी पॉइंट्स को प्लेन में और वो कांस्टेंट डिस्टेंस पर हो फिक्स पॉइंट से प्लेन के अंदर, उसको हम सर्कल बोलते हैं. द फिक्स पॉइंट्स फ्रॉम विच ऑल द पॉइंट्स फॉर्मिंग द सर्कल्स एट द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. वो फिक्स पॉइंट जहाँ से सर्कल के सभी पॉइंट्स बनते हो फिक्स पोजिशन पर सेम डिस्टेंस पर, उसको हम सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं. सेंटर है सर्कल का, यहाँ से सेम रेडियस है सब जगह की और यहाँ से ये बिल्कुल एक्यूरेट में जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं सर्कल. हियर इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड C इज अ सेंटर. साइड में आपको पिक्चर दे रखी है उसमें जो C है वो क्या है? सेंटर है. द कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड द रेडियस. सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच में जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं. देखिए सेंटर है और ये सर्कमफ्रेंस से बाउंड्री जो होती है, बाउंड्री यानी सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक की जो दूरी होती है के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं, मतलब रेडियस R बोलते हैं. द लेंथ ऑफ द रेडियस रिमेन्स द सेम इन ऑल द डायरेक्शंस. जो लेंथ होती है रेडियस की वो सभी डायरेक्शन में सेम होती है, इस साइड इस साइड इस साइड, ये सभी इक्वल होंगे. हियर इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड CP इज द रेडियस. पिक्चर आपको साइड में दे रखी है उसमें जो CP है वो क्या है? रेडियस है. A chord passing through the center of the circle is called the diameter. जो chord पास होती है सर्कल के सेंटर से उसको हम डायमीटर बोलते हैं. The length of diameter is double the length of radius. जो डायमीटर की लेंथ होती है वो रेडियस की डबल होती है. In the adjoining figure QP is the diameter. जो adjoining figure दे रखी है इसमें जो Q और P है ये क्या है? डायमीटर है. In the other words, तो शब्दों में कहें तो there are two radius that is QC and CP. इसमें दो रेडियस हैं, एक QC है और एक CP है. तो QC इक्वल टू CP, QC इक्वल है CP के. दस डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस और रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2.
A line segment joining any two points on the circumference of the circle is called a chord. जो लाइन सेगमेंट होती है वो दो पॉइंट से ज्वाइन होती है सर्कमफ्रेंस से सर्कल पर, तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। हियर इन द जॉइनिंग फिगर, जो साइड में पिक्चर दे रखी है उसको शो कर रखा है, ST एंड UV आर द टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। ST और UV दो कॉर्ड है सर्कल की। जो सेंटर से होकर जाती है कॉर्ड उसको हम डायमीटर बोलते हैं, और जो सेंटर से होकर नहीं जाती है, सिंपल सर्कमफ्रेंस को टच करके जाती है सर्कल के अंदर, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। लाइक ST एंड UV इज अ कॉर्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3, जैसे कि अभी आपने ऊपर समझा है, ऐसे हम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 13.3 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।